जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज के प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ों का समावेश किया है। जो भी प्रश्न जो हैं आपको जिस जिस क्षेत्र से देखने को मिलते हैं वो मैंने सारे प्रश्न आप लोगों के लिए कोशिश की है कि आप लोगों के लिए एक संपूर्ण मॉडल पेपर एक तरीके से तैयार किया जाए। किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और किस तरीके की प्रकृति होती है। ठीक है, देखिएगा, सभी लोग अपने अपने प्रश्न जो हैं जितने भी करें उनको आप लोग लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसके साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सबसे पहले, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि फ्रांसिस बर्नियर जो कि एक चिकित्सक था, ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि फ्रांसिस बर्नियर कौन था। तो वह एक डॉक्टर था। वह किसके दरबार से संबंधित था, मतलब वह किसके दरबार में आया था? जहांगीर, शाहजहां, देवराय प्रथम, अकबर। तो बताइएगा। देखिएगा, जो फ्रांसिस बर्नियर था, एक तो पहली बात तो ये कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ का था? अगर आपसे ये भी पूछ ले किस देश का निवासी था, तो फ्रांस देश का निवासी था। और यह जो था शाहजहां के दरबार में आया था। किसके? शाहजहां के दरबार में आया था। तो सही आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, इससे और रिलेटेड है, कि जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसका यह साक्षी था। कौन था? उसका यह साक्षी था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में कौन आया था, बताइएगा। तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो। कौन आया था? सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, ठीक है। और कौन आया था? एक आया था इसके दरबार में विलियम फिंच। क्या नाम था? विलियम फिंच, ठीक है। यह तीन व्यक्ति जो थे किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। देवराय प्रथम जो था इसके दरबार में निकोलो कोंटी। कौन आया था? निकोलो कोंटी, यह एक इटली का निवासी था। और अकबर के दरबार में जो था वो आया था रॉल्फ फिंच। कौन आया था? रॉल्फ फिंच आया था। इसको आप लोग याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो पहले प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक को एक गणित नहीं लिखा है, घृणित लिखा है? ठीक है, क्या लिखा है? घृणित कायर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह? बताइएगा। तो देखिएगा, मैं चारों के ही बताए दे रहा हूँ। इनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये उत्तर मुगल काल से संबंधित राजा हैं और इनके जैसे नाम ही पूछ लिए जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं था। तो सबसे पहले जो बहादुर शाह प्रथम था इसको शाह बेखबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाह बेखबर, ठीक है। क्या कहा जाता था? शाह बेखबर कहा जाता था। आपका जो जहांदार शाह था इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसियर जो था इसको घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घृणित कायर। और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। तो आप लोगों का सी आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आप लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद शाह जो था इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। क्या नाम था? रोशन अख्तर था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि दीवाने मुस्तक राज नामक राजस्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइएगा। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा,
जो दीवाने मुस्तक राग नामक राजस्व विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जो आपका गयासुद्दीन तुगलक था, इसने एक पेंशन विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए इस्तिहाक। क्या बनाया था? दीवाने इस्तिहाक नाम का एक क्या बनाया था? पेंशन विभाग बनाया था। याद रखिएगा। कैसा था? यह पेंशन विभाग था। जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने क्या बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक दास विभाग बनाया गया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। ठीक है। और इसी के समय में एक और बनाया गया था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। इसको भी याद रखिएगा। लास्ट में दीवान ए बंदगान की जगह क्या कर देना? खैरात। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने बनाया था दीवान ए अमीर कोही। कृषि विभाग था। दीवान ए अमीर कोही। ठीक है। ये इसके द्वारा बनाया गया एक विभाग था। याद रखिएगा आप लोग। बाकी मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बलबन के बारे में पहले बता चुका हूँ। दीवान ए आरिज बनाया था। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने एक दीवान ए बकूफ नाम का विभाग बनाया था। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है चौथा कि सोनोरान मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइएगा कि जो सोनोरान मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्कमेनिस्तान, चिली या चीन? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सोनोरान मरुस्थल जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको, मैं दोनों ही देश बता दे रहा हूँ। सोनोरान मरुस्थल कहाँ कहाँ है? तो इसका दक्षिण अमेरिका का भाग है, अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है। यहाँ तक उत्तर अमेरिका का भाग है और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको तक फैला हुआ है। तुर्कमेनिस्तान में जो है कौन सा मरुस्थल है? तो काराकुम है। क्या नाम है? काराकुम मरुस्थल है। चिली में कौन सा है? तो चिली में अटाकामा है। कौन सा है? अटाकामा है। और चीन में कौन सा है? तो चीन में आपका है तकला मकान। कौन सा है? तकला मकान। टकला नहीं है, तकला मकान है। तो चारों ऑप्शन मैंने बता दिए और चार के चारों ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है? बताइएगा। मलक्का जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, डेविस जल संधि या फिर हार्मुज जल संधि? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, जो मलक्का जल संधि है यह अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। ठीक है। दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। अच्छा, किन दो देशों को अलग करती है? तो यह इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है, ये भी याद रखना। अच्छा, जो जिब्राल्टर जल संधि है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिब्राल्टर ही जल संधि को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ नहीं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। ठीक है। और जो आपकी डेविस जल संधि है यह क्या है? तो यह बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर से। ठीक है। इसके साथ में हार्मुज जल संधि जो है, इसके बारे में तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। जल्दी से बताइएगा, हार्मुज किसको जोड़ती है? जल्दी से बताइएगा। तो यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, किसकी? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। छठा प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सी नदी चीन व रूस के मध्य सीमा बनाती है? मेकांग नदी, बोल्गा नदी, अमूर नदी या कोलोराडो नदी? तो बताइएगा कौन सी नदी जो है वह चीन व रूस के मध्य सीमा बनाती है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, जो मेकांग नदी है यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी। और आपकी अमूर नदी जो है यह चीन व रूस के मध्य सीमा बनाती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोलोराडो नदी जो है इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर प्रसिद्ध हूवर बांध है। क्या है? हूवर बांध जो है वह कोलोराडो नदी के ऊपर ही है। एक इसके ऊपर और है ग्रैंड कैनियन। कई बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको सबको याद रखिएगा। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी के ऊपर है? कोलोराडो के ऊपर। हूवर बांध कोलोराडो के ऊपर। ठीक है, बाकी चीन व रूस के मध्य सीमा कौन बनाता है? तो अमूर नदी बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? वर्ष 2023 तक, 24 तक, 25 तक या 30 तक? कई बार मैंने भारत सरकार के लक्ष्य आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। और गलत नहीं होना चाहिए, तो फिर वरना समस्या है, क्योंकि आप लोग फिर मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। देखिएगा, उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2023 तक। कब तक रखा है? वर्ष 2023 तक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 तक क्या रखा है? तो मैंने कई बार आपको बताया है डिजिटल रेडियो। क्या? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। ठीक है। 25 तक क्या रखा है? तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, साथ में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, मतलब देश में को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाने का लक्ष्य, और 2030 तक क्या रखा है? भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म करने के लिए। किसको? मलेरिया को 2030 तक पूर्णतया भारत से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। ठीक है, और सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सितंबर माह में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, दुबई? बताइएगा। 8वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है वह दुबई में संपन्न हुआ। कहाँ पर? दुबई में संपन्न हुआ। ठीक है। अच्छा, अभी इटली में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ है, जल्दी से बताइएगा। तो एक जो ना कार्बन उत्सर्जन के लिए एक सम्मेलन हुआ था इटली के मिलान शहर में, जिसका नाम था गैसटेक। क्या नाम था? गैसटेक। ठीक है, 2022 सम्मेलन, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में जर्मनी, तो जर्मनी के अंदर कौन सा अभी हुआ? तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है। और पुर्तगाल में कौन सा हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 9वां प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में
ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कौन सा बना है? उत्तराखंड राज्य जो है वह ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है। अच्छा, मैंने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था शायद कि रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत में पहला हिमालयन मसाला केंद्र बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में शायद सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें शायद मैंने बताई थी आप लोगों को उस दिन। ठीक है। बाकी देश का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? वायुसेना के लिए, चंडीगढ़ में। ये सब बताए थे शायद। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो देखिएगा, यह मई माह का करंट है। कब का है? मई माह का। ठीक है। मई के महीने में इस आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। और अब कौन है? तो अब तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हो गई हैं। तो जहाँ तक है ये तो नहीं आएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा, या पूछ लिया गया तो हो सकता हो पूछ लिया जाए आपसे, मैंने लेकिन बता दिया है। तो आरोग्य मंथन कार्यक्रम जो था इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ बताइएगा? तो देखिएगा, इसका उद्घाटन जो था वह भोपाल में हुआ था। कहाँ पर? भोपाल में हुआ था। तो सही आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा, भोपाल में हुआ था। ठीक है। चलिए, अच्छा, आयुर्वेद महोत्सव का जो आयुर्वेद महोत्सव या आयुर्वेद सम्मेलन जो था वो भी कहाँ शुरू हुआ था? तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही इसको भी संपन्न किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया, बताइएगा। सूरत, उज्जैन, दिल्ली, भरूच, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष समारोह जो था वह गुजरात के भरूच में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका संबोधन किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। 1920, 1922, 1925 या फिर 1929? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस जो था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अब इस काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया है। अच्छा, अब काकोरी षड्यंत्र केस से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? देखिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस से 4 लोग जो थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो तो भाग गए थे। तो एक थे राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी। अच्छा, जो राजेंद्र लाहिड़ी जी जो थे इनको कहाँ फांसी हुई थी? 4 लोगों को फांसी हुई थी। तो राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी कहाँ हुई थी? तो गोंडा के अंदर। कहाँ हुई थी? गोंडा में। अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी कहाँ हुई थी? पूछ लिया जाता है। तो इनको फांसी हुई थी फैजाबाद में, जो कि वर्तमान में अब जिसका नाम बदलकर क्या हो गया? अयोध्या। ठाकुर रोशन लाल जो थे, ठीक है, रोशन लाल, इनको इलाहाबाद के नैनी में, कहाँ पर? इलाहाबाद की नैनी जेल में हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे इनको कहाँ पर हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। तो आप लोग चारों का याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद के नैनी में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1925 में हुआ था। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, बताइएगा। तो देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज व्यवस्थाओं से, किससे? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित था। ठीक है। इसके तहत क्या हुआ?
भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? भाग 9 में। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हुआ था? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, एमएस ऑफिस, यूनिक्स या लाइनॉक्स? बताइएगा, इनमें से कौन सा जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, एमएस ऑफिस जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह एक क्या है? यह एक एप्लीकेशन टाइप का है, ठीक है। क्या है? यह एक एप्लीकेशन है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने देखा होगा ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये, इसके ऊपर आदमी टाइप वगैरह करता है अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न है कि नवंबर 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? गुयाना, बारबोडास, घाना, मलेशिया। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे नवीनतम गणराज्य बना है? तो बारबोडास। कौन सा बना है? बारबोडास। देखिएगा, 396 वर्षों बाद, ठीक है, 396 वर्षों बाद यह किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटिश, अंग्रेज जो थे इस पर शासन करते थे। इन्होंने 2021 में, सोचो, 396 वर्ष शासन करने के बाद 2021 नवंबर में इसको आज़ाद किया। और इसकी पहली राष्ट्रपति कौन बनी? बारबोडास की प्रथम राष्ट्रपति, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, इतने दिन बाद कोई देश अगर आज़ाद हो रहा है, तो बनी है सैंड्रा मैसन। कौन बनी है? सैंड्रा मैसन, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। चलिए 16वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य? तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कहाँ पर है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। कहाँ तक हैं? 36 से 51 तक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 51 में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 51 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 17वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उनके नाम पर लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या, उज्जैन, प्रयागराज या मुंबई? तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो देखिएगा, कहाँ पर लता चौक का उद्घाटन हुआ? तो अयोध्या के अंदर हुआ। कहाँ पर? अयोध्या में हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया, तो प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को पहला लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 18वां प्रश्न है कि कोलंबिया देश की राजधानी है लीमा, लापाज, बोगोटा, क्वेटो? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का 18वें प्रश्न का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, यह चारों देश जो हैं वह दक्षिण अमेरिका के हैं, ठीक है। वो जो राजधानियां हैं यह दक्षिण अमेरिका देशों की हैं। तो आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगी। तो देखिएगा, लीमा किस देश की राजधानी है? बताइएगा जल्दी से। तो लीमा है पेरू। किस देश की राजधानी है? पेरू की। लापाज जो है वह किस देश की राजधानी है? तो बोलीविया। किसकी है? बोलीविया देश की। बोगोटा जो है वह किसकी राजधानी है? कोलंबिया की। किसकी है? कोलंबिया की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और क्वेटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वाडोर। किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 19वां प्रश्न है कि भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860, 23 अगस्त 1952, 17 दिसंबर 1893 या 5 जनवरी 1932? तो बताइएगा, भारत में सबसे पहले आयकर कब लगाया गया था? तो कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए जो है 24 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? आयकर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आयकर दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कटक, मैसूर या जोधपुर? बताइएगा 20वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो है वह मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? मैसूर में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जोधपुर में क्या है? तो जोधपुर में है टिड्डी। क्या है? थोड़े दिन पहले टिड्डी आई थी ना, तो टिड्डी चेतावनी संगठन। ठीक है, टिड्डी चेतावनी संगठन केंद्र। कटक में क्या है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और हैदराबाद में तो कई सारी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन अकादमी है। ठीक है, ये सब कहाँ पर हैं? तो आपके हैदराबाद में ही है। या राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे। देखिएगा, जो लोग जितने लोग भी हैं आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जो कल वाला है उसका एक बार जल्दी से 1-2 मिनट में रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन करा देते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है उसके साथ जुड़ जाइएगा। चलिए, कल जो पढ़ाया था उसका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तैयार हैं सब लोग? चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र के रूप में अंकित किया गया किसको? तासी गंगा को। किसको अंकित किया गया? तो तासी गंगा गांव था, इसको अंकित किया गया। और यह कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने के लिए वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड के साथ समझौता किया है? तो किसने किया था? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा समझौता किया गया था। तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नवंबर माह में किस देश की यात्रा की थी? तो फ्रांस देश की यात्रा की थी। कहाँ की? फ्रांस की यात्रा की थी। चौथा प्रश्न था कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अभी किस देश ने की थी? तो किसने की थी? इंडोनेशिया ने। किसने की थी? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताइएगा। फिर था 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो हुआ है उसका आयोजन जो था वह कहाँ किया गया था? सही आंसर आप लोग बताइएगा। और तब तक आप लोग ये भी बताइएगा कि राष्ट्रपति वगैरह कौन थे वहाँ के। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, राष्ट्रपति वगैरह बताइएगा। और उसके बाद में जो है अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा ये भी आप लोग बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो यह भी दिल्ली में की गई। सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली के प्रगति मैदान में की गई थी। फोकस राज्य कौन से थे? फोकस राज्य कौन सा था? तो यूपी और केरल, यही तो थे, यूपी और केरल। थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। अगला प्रश्न था
कि स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया था? नताशा पिर्क मुसर को चुना गया था। बी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था कि किस राज्य ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया था? तो झारखंड ने। किसने? झारखंड राज्य ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था 16 नवंबर को मनाया जाता है। 18 नवंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। क्या मनाया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, फिर अगला था कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? आइजॉल में किया गया था। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग के लिए दूरसंचार प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, फिर अगला था कि 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस खिलाड़ी थी अंचिता शरत कमल को, खिलाड़ी थी नहीं मतलब खिलाड़ी हैं, अंचिता शरत कमल को प्रदान किया गया। फिर अगला प्रश्न था कि निम्न में से किसे खेल में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नहीं चुना गया? जीवन ज्योति सिंह तेजा को नहीं चुना गया। इनको क्या पुरस्कार दिया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के चुनाव आयोग के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया था? नेपाल के। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था कि परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश के परिवार नियोजन में? तो कौन सा था? भारत देश था। ठीक है, 16वां प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने किसको अध्यक्ष चुना था? तो एमसी मैरी कॉम को। और उपाध्यक्ष किसको चुना था? तो अंचिता शरत कमल को। ठीक है, फीफा विश्व कप उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। बी ऑप्शन सही था। 18वां प्रश्न था कि लेखाकारों की 21वीं कांग्रेस का आयोजन 18 से 21 नवंबर के मध्य कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। और इसको उद्घाटन किसने किया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला ने। ठीक है, 19वां प्रश्न था कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसको बनाया गया था? तो सीबी आनंद बोस को। किसको? सीबी आनंद बोस को। फिर अगला प्रश्न था कि एशिया कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, और 22 व 23 नवंबर को आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में हुई थी। और अंतिम प्रश्न था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान में। अध्यक्ष कौन था? फ्रांस। अगला अध्यक्ष कौन होगा? भारत होगा। ठीक है, यह सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह पसंद आ रहे हो, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7 बजे वाली फिर से क्लास में। बाकी चैनल को भैया सबसे निवेदन है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अधिक से अधिक लोग जो हैं आप लोग कोशिश करिएगा कि लोग वीडियो लाइव देखने आ सकें। बाकी मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।